एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। साधु के छोटे से आंगन में एक पीपल का पेड़ था और पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं भी था। लोग दूर दूर से उन पर आकर शरण लेते, अपने मन की उलझनों को सुनाते और कुछ सलाह लेते। साधु शांत, मुस्कुराता और कम बोलता था। लोग मानते कि उसके पास किसी तरह का रहस्य है जिससे मन शांत होता है। एक दिन शहर से एक युवक आया। उसका नाम आरव था। आरव ने दूरदराज की पढ़ाई की थी, अच्छी नौकरी भी थी, पर वह हमेशा बेचैन रहता। काम का दबाव, भविष्य की चिंता, रिश्तों की उलझने, ये सब उसका मन पर भारी पड़ते। उसे नींद कम आती, भोजन का स्वाद उड़ गया था और वह छोटे छोटे मामलों पर भी गुस्सा कर देता था। उसने सोचा, साधु से मिलकर मैं अपनी बेचैनी का कोई हल जान लूंगा। आरव ने साधु के सामने अपनी सारी बातें खोल दीं। मुझे चैन नहीं मिलता, दिमाग बार बार वही बातें दोहराता है, चिंता बढ़ती जा रही है। मैं शांत होना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कैसे। साधु ने चुप रहने के बजाय मुस्कुरा कर कहा, कल सुबह 6 बजे वापस आओ, तब मैं तुम्हें एक काम दूंगा। सुबह के समय की शांति अलग होती है, उसमें कुछ सीखने को मिलता है। आरव अगले दिन सुबह समय पर पहुंचा। साधु ने उससे कहा, कुएं तक जाओ और उसमें एक बाल्टी पानी उतार कर ले आओ। पर ध्यान रखना, जब तुम पानी भरोगे, मन में हर तरह की बात आने दो, पर किसी को हाथ न देना। जो बात भी आए, उसे बिना पकड़ने के लौटने देना। बस पानी भरकर आओ। आरव कुछ हैरान, फिर भी गया। वह कुएं के पास पहुंचा, बाल्टी फेंकी, रस्सी खींची और पानी भरने लगा। मन में अनेक विचार आए, कल ऑफिस में क्या होगा, माँ ने क्या कहा, कल की मुलाकात कैसी थी, पर उसने साधु की बात याद रखी और उन विचारों को पकड़ने न दिया। पर जैसे जैसे बाल्टी भरती गई, एक मध्यम हवा चल पड़ी और बाल्टी झटके से घूम गई, पानी छलकने लगा। आरव चिल्लाया और बाल्टी की लोहे की हत्थी कस दी। जब उसने बाल्टी खींचकर ऊपर निकाली, तो पानी आधा भी बचा नहीं था, ज्यादातर पानी उसके हाथों से गिर चुका था। वापस आते समय उसको गुस्सा आया। उसने साधु से कहा, आपने कहा था बिना पकड़ने के छोड़ देना, पर ऐसा करते ही पानी बाहर गिर गया। ये व्यर्थ का प्रयोग था। साधु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, आज फिर जाओ, पर इस बार बाल्टी हाथ से ढक कर लाना और रास्ते भर उसे कसकर पकड़े रहना। मन में जो